सब लोगों का विश्वास टूटता जा रहा था कि जो है आगे ऐसा ना हो कि इतना बड़ा साम्राज्य इनका है। उसका नाम, पूरा नाम है जलालुद्दीन शाह आसफी उर्फ छांगुर बाबा। धीरे धीरे उनको अपने बस में करके उनका धर्म परिवर्तन एंटी टेररिस्ट में आता है, इसलिए एटीएस में शिकायत, एटीएस में पूरे साक्ष्य के साथ, जो साक्ष्य आज टीवी में आ रहे हैं वही साक्ष्य है जो हमने दिए। जो गरीब थे, असहाय थे, दलित थे, उनको टारगेट किया। उसके बाद धीरे धीरे उसने ओबीसी को टारगेट किया। इसके कई सारे रिश्तेदार और इसके गांव के लोग भी पकड़े गए थे। उसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ FIR। मुस्लिम युवक था, उसने इन्हीं बाबा जी का एजेंट था और उससे शादी की, फिर बाद में उसको प्रताड़ित करना स्टार्ट किया। इतने बड़े बड़े अलग अलग देशों से उसको फंडिंग हो रही थी, धर्मांतरण करा रहा था, तो उसमें जांच में थोड़ा समय लग गया। लोग डरते थे, डर के मारे भाग जाते थे। यूपी के बलरामपुर से जब एक ऐसी खबर आई कि झांगुर बाबा ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा कर लिया था जहां से वो अवैध तरीके से धर्मांतरण कराता था, तब सबके मन में यही विचार आया कि आखिर किस तरीके से उसके इस काले साम्राज्य का खुलासा हुआ, किसने उसके तिलिस्मिक साम्राज्य की सूचना पुलिस तक दी। तो ऐसे शख्स मनीष मिश्रा जी हमारे साथ है, जो सुभाषपा के प्रवक्ता भी हैं, जिन्होंने कई बार उसकी शिकायत की, लेकिन एक बार एटीएस ने इनकी शिकायत का संज्ञान लेते हुए झांगुर बाबा पर कार्रवाई की तो सबके सामने उसके काले साम्राज्य का सच आया। मनीष जी, कब आपको पता चला कि झांगुर बाबा ने इस तरीके का साम्राज्य बना लिया है? देखिए, सितंबर 2024 में कुछ क्षेत्रवासी हमारे पास चल के आए। कुछ पीड़ित थे जो चल के आए यहाँ पे लखनऊ, और उन लोगों ने हमसे पूरे साक्ष्य के साथ शिकायत की। देखिए कि हम लोगों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है। इस पर हमने तुरंत 16 सितंबर 2024 को माननीय योगी आदित्यनाथ जी को शिकायत पत्र भेजा। इसके बाद आदरणीय डीजीपी साहब को मैंने शिकायत पत्र भेजा। उसके बाद आदरणीय जिलाधिकारी, आदरणीय पुलिस अधीक्षक बलरामपुर को मैंने शिकायत पत्र भेजा। लेकिन उस शिकायत के बावजूद 2 महीने तक लगातार जब कार्रवाई नहीं हुई तो सब लोगों का विश्वास टूटता जा रहा था कि जो है आगे ऐसा ना हो कि इतना बड़ा साम्राज्य इनका है, तो कहीं आगे चल के दिक्कत ना हो जाए। शिकायत करता, क्योंकि हम शिकायत करते थे तो छांगुर बाबा तक पहुंच जाती थी शिकायत कि किसने शिकायत की है। वो छांगुर नहीं, झांगुर जो लोग आज चिल्ला रहे हैं, झांगुर नहीं छांगुर है, क्योंकि उसकी उंगली, हाथ में 6 उंगलियां हैं, इसलिए उसका नाम छांगुर। उसका नाम, पूरा नाम है जलालुद्दीन शाह आसफी उर्फ छांगुर बाबा। तो कैसे उसने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया? कितना समय लगा? क्या इसके पीछे की कहानी है? देखिए, पहले वो साइकिल से फेरी लगाता था, कपड़ा वगैरह बेचता था। उसके बाद अंगूठी बेचने लगा। जैसे आते नहीं है कि 10, 20, 50 रुपए में अंगूठी देते हैं, आपका भाग्य चमकेगा, आपके साथ ये हो जाएगा। ऐसे बेचते बेचते वो मुंबई पहुंचा। मुंबई हाजी अली दरगाह के बाहर वो यही नग बेचने का काम करता था। वहाँ कई लोगों के संपर्क में आया। जैसे 100 लोगों को आप अंगूठी देते हैं, किसी न किसी का तो भला हो ही जाएगा। ऐसे करके जब उसी बीच इसकी मुलाकात ईदुल इस्लाम से हुई, जो पुणे का रहने वाला था। पुणे उसने जो है लाकर नीतू रोहरा, नवीन रोहरा से मुलाकात करवाई। उसके बाद इसको उसने इस तरीके से अंगूठी दी और कुछ हुआ होगा उनका। धीरे धीरे उनको अपने बस में करके उनका धर्म परिवर्तन 2015 में उनको दुबई लेके गया। दुबई में जाके उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। धर्म परिवर्तन कराने के बाद धीरे धीरे इसका सिलसिला बढ़ता गया। जब लोग का कंप्लेन भी कर रहे थे लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो उसका मनोबल आगे बढ़ता रहा। तो क्या मूलतः ये बलरामपुर का ही रहने वाला था या कहीं और का रहने वाला था, इसने धर्मांतरण का केंद्र बलरामपुर को बना रखा था? नहीं, बलरामपुर का, उतरौला का ही, रेहरा माफी का रहने वाला है। ये अपने ननिहाल में बचपन से ही रहता था। इसके पिता की जब मृत्यु हो गई उसके बाद से ये बलरामपुर रेहरा माफी में, उतरौला तहसील में रहता था। इसके बाद एक कहानी हुई कि इसका जो घर था उसको बुलडोज किया गया। बताया गया कई लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन एटीएस ने आपकी शिकायत का संज्ञान लिया। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद जब हम लोग थक हार गए तो एक हमारे मित्र मिले, उन्होंने कहा ऐसा नहीं, इस पे कार्रवाई अगर कराना है तो ये एंटी टेररिस्ट में आता है, इसलिए एटीएस में शिकायत करिए। तो उन्होंने हमको ईमेल आईडी दिया, पत्र में किसको लिखना है उन्होंने बताया कि जो है आदरणीय पुलिस उप महानिरीक्षक एटीएस को लिखिए उत्तर प्रदेश, ताकि उसमें कार्रवाई हो। तो मैंने जो है, आप विनय पांडे जी के नाम से एक कंप्लेन कराई एटीएस में, पूरे साक्ष्य के साथ। जो साक्ष्य आज टीवी में आ रहे हैं वही साक्ष्य है जो हमने दिए थे जी। और एटीएस कंप्लेन पाते ही तुरंत एफआईआर दर्ज कर दी गोमती नगर थाने में। गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज करने के बाद उसका जांच पड़ताल चलता रहा, और जो है उस साक्ष्य के भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत साक्ष्य है या ऐसा,
उसकी जांच होती रही और उसके बाद आज परिणाम आपके सामने है। कहा जा रहा है कि झांगुर बाबा के को विदेशों से भी फंडिंग मिलती थी, कई खाते हैं। देखिए वो लगभग 40 देशों से, जितनी गल्फ कंट्रियां हैं सब फंडिंग करती थी। कभी नेपाल के रास्ते हवाला कारोबार, हवाला के माध्यम से पैसा आता था, कभी खाते में डायरेक्ट आता था। अलग अलग देशों में भी इसके खाते। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से वो इतना नेक्सस चला रहा था, किसी ने आज तक सुना नहीं। जाहिर सी बात है प्रशासन पर भी होल्ड रखता रहा होगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये स्थानीय प्रशासन का फेलियर भी माना जाएगा, क्योंकि लगातार शिकायतें जा रही थी, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन का फेलियर था। लेकिन हम सूबे के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने संज्ञान में लिया और संज्ञान लेने के बाद जो है कार्रवाई करी। आपने आवाज उठाई, आपको डर नहीं लगा? देखिए, राष्ट्रहित में अगर आवाज उठाने से डर लग रहा है तो ऐसे डर को मैं नकारता हूँ। एक और बात चली लोगों की कि किस तरीके से ये एक बात हुई कि इसके धर्मांतरण के केंद्र में शुरू में तो छोटी जातियां थी, बाद में इसने सवर्णों को भी टारगेट किया। बिल्कुल, इसने शुरुआत में जो है जो गरीब थे, असहाय थे, दलित थे, उनको टारगेट किया। उसके बाद धीरे धीरे उसने ओबीसी को टारगेट किया। ओबीसी के बाद जो है उसने सामान्य जातियों को भी टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में जो मेरे पास कंप्लेन लेके आए थे वो सामान्य वर्ग के लोग थे। एक ओबीसी के थे, एक सामान्य थे, एक मिश्रा थे और एक कश्यप। अब कई लोग ये जो पूरी घटना आई है इस पर क्रेडिट ले रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने किया। इसके पीछे की क्या, किसने, आपकी जानकारी क्या है, किसने कंप्लेन की थी? जो आज क्रेडिट ले रहे हैं उनसे अगर पूछ लिया जाए, यहाँ आके रो रहे थे मेरे पास, वही नरेंद्र मिश्रा और हरजीत कश्यप को लेकर आए थे और गुंजा गुप्ता को लेकर आए थे कि ये लोग पीड़ित हैं और साहब बचा लीजिए किसी तरीके से, कहीं भी चल के हमारा ये शिकायत दर्ज करा दीजिए, नहीं तो हमको जो है हमारे भतीजे का कत्ल हो गया है, हमको मार डालेगा बाबा। उसके बाद जो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, जो पत्र आपके सामने है, देखिए 16/9/2024 को मैंने लिखा था पत्र। इसके बाद देखिए इसमें नोट भी लिखा था मैंने कि ऐसा ना उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए, नहीं तो वो विदेश भाग जाएगा तो जांच प्रभावित होगी। लेकिन एटीएस ने कार्रवाई करते हुए तुरंत एफआईआर दर्ज कर दिया था। उसके बाद जांच, जैसे किसी भी जांच में समय लगता है, इतने बड़े बड़े अलग अलग देशों से उसको फंडिंग हो रही थी, धर्मांतरण करा रहा था, तो उसमें जांच में थोड़ा समय लग गया। लेकिन मैं कार्रवाई से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। स्थानीय स्तर पर इसे अपने वर्ग के लोगों का समर्थन भी हासिल था। देखिए, स्थानीय स्तर पे तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ बोल दे। लोग डरते थे, डर के मारे भाग जाते थे। अगर आप कैमरा लेके, उस समय हम लोग कई न्यूज, देश के प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों को लेकर वहां तक गए कि देखिए ये इतना गलत काम हो रहा है, आतंकवादी टाइप में काम हो रहा है, ये क्या नाम है, धर्मांतरण हो रहा है इतने बड़े पैमाने पर, आप लोग इसको दिखाएंगे तो जो है प्रशासन भी हरकत में आएगी। लेकिन सब वहाँ वीडियो बना के यहाँ आके भूल जाते थे और जब अगली बार बात होती थी तो कहते थे कि भैया वो नहीं दिखा पाए, हम यहाँ से भेज दिए, जो है ऊपर से नहीं चला। ऐसे जब प्रभावशाली लोगों पर कार्रवाई होती है या उनके खिलाफ शिकायत होती है तो शिकायत करने वालों को कई प्रकार का प्रलोभन भी दिया जाता है, तो क्या ऐसा कुछ आपके साथ भी हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि सब लोग जानते हैं मैं धर्म से गद्दारी नहीं कर सकता, देश से गद्दारी नहीं कर सकता। देखिए, इसमें सभी समाज का नुकसान था। कहीं ना कहीं वो एक तरीके से रसूख उसका बढ़ता जा रहा था, उसकी मनमानी चल रही थी। जब धर्मांतरण में उसको कुछ नहीं हो रहा था तो उसके बाद भी अगर कुछ लोग उससे पीड़ित थे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी वहाँ समाज को। कहा जा रहा है कि 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है, 17 से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। इस बीच इसका साम्राज्य इस तरीके से फला फूला, आज तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया, या फिर जानकारी के बाद भी लोगों ने नहीं ध्यान दिया। पहली बार जब मैंने ये सितंबर में ही लिखा था तब भी जांच हुई थी इसकी, लेकिन जांच कहाँ चली जाती थी ये नहीं पता था। संज्ञान में अगर अधिकारी स्थानीय प्रशासन पहले ही संज्ञान में ले लेता तो आज ये यहाँ तक नहीं फल फूल पाता और बहुत सारी जिंदगियां बच जाती, जैसे जो उसमें नाबालिग बच्चियों का धर्मांतरण हुआ या महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, वो सब बच जाते। जिस तरीके से बात पूरी इनको लेकर हुई, कहा जा रहा है कि इन्होंने अपना अनैतिक साम्राज्य खड़ा किया था। कई और ये बात आई कि झांगुर बाबा ने जो साम्राज्य बना विदेशों से तो फंडिंग आई ही, कुछ इसका नेक्सस जो है बताया जा रहा है बड़े आतंकी लोगों से भी था, आतंकवादियों से भी कुछ ऐसे। देखिए, हमारे इसमें पहले ही लिखा गया है, धर्मांतरण, हिंदू से मुसलमान, हवाला कारोबार, आतंकी संगठन, आय से अधिक संपत्ति के गिरोह के संबंध में मैंने विषय लिखा था। ये पूरा मैं पहले ही मेंशन कर चुका था शिकायत पत्र में, तो वही चीज़ों की पुष्टि हो रही है आज।
क्या लग रहा है कुछ बड़े स्तर के लोग भी इसमें शामिल हैं? बिल्कुल शामिल होंगे। किसी एकलौते व्यक्ति के बस की बात नहीं है ये कि इतना बड़ा संगठन, इतना बड़ा जो है सिंडिकेट चलाना। 40-40 देशों से फंडिंग उसको मैनेज करने में भी लोग होते होंगे। ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट आ जाता होगा। और बाबा इतना पढ़ा लिखा भी तो नहीं था। जब इतना उसका रसूख था, इतनी उसने स्थिति बनाई, तो क्या लग रहा है कि सिर्फ बलरामपुर ही एक केंद्र रहा होगा? कई और केंद्र रहे होंगे, और इस प्रकार के अगर केंद्र रहे होंगे। बलरामपुर में ही नहीं, इसमें लिखा गया है कि देश प्रदेश कई जिले उससे प्रभावित थे। इससे पहले 2023 में एक बार मुकदमा लिखा गया आजमगढ़ जिले में। इसका भतीजा उसमें धर्मांतरण में पकड़ा गया था, सबरोज नाम। इसके कई सारे रिश्तेदार और इसके गांव के लोग भी पकड़े गए थे। उसमें मैं आपको ये दिखाता हूँ FIR देखिए। 25 मई 2023 को FIR धर्मांतरण का हुआ जी। ठीक है, इसमें जो है इसके गांव के लोग, ये देखिए, रेहरा माफी, गहड़ास बुजुर्ग, बलरामपुर, साहबुद्दीन, मोहम्मद सबरोज पकड़े गए हैं, जो इसके रिश्तेदार थे सब। क्या लव जिहाद, बावजूद भी वो कार्रवाई नहीं हो रही। एक और पक्ष आया, क्या लव जिहाद की भी ट्रेनिंग देता था? देखिए, लव जिहाद तो पहली बार हमारे पास शिकायतकर्ता आए थे, जो पीड़ित आए थे, उसमें गुंजा गुप्ता थी। उनका लव जिहाद ही केस था। उनको गुंजा गुप्ता को कोई जो है मुस्लिम युवक था, उसने इन्हीं बाबा जी का एजेंट था, और वो हिंदू नाम से उनको फंसा कर, बहला फुसला कर जो है उसका जबरन धर्मांतरण कराया, और उससे शादी की। फिर बाद में उसको प्रताड़ित करना स्टार्ट किया, और लास्ट में जो है दोनों अलग हो गए। तो आपने देखा, ये हमारे साथ मनीष मिश्रा जी थे, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से छांगुर बाबा ने धर्मांतरण की आड़ में अपना एक बड़ा ही साम्राज्य खड़ा कर रखा था। इन्होंने ATS से शिकायत की, जिसके बाद संज्ञान लेते हुए छांगुर बाबा पर एक बड़ी कार्रवाई की गई।